बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आसमानी बिजली कैसे बनती है? आसमानी बिजली में कितनी ताकत होती है, और ये भी कि आसमानी बिजली से कैसे बचना मुमकिन है? और क्या आप जानते हैं कि आसमानी बिजली गिरने के बाद क्या करना चाहिए? इन तमाम बातों और सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहें इस वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, जब बादल गरज रहे होते हैं और साथ ही बादलों की घिन गरज के साथ साथ आसमान पर मुख्तलिफ तरह से बिजली चमकती और कड़कती है, इसे आसमानी बिजली कहा जाता है और अंग्रेज़ी में लाइटनिंग का नाम दिया जाता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें। आसमानी बिजली उस वक्त पैदा होती है जब बादल और तेज़ हवा एक दूसरे से रगड़ खाते हैं। आसमानी बिजली में करोड़ों वोल्ट और करोड़ों एम्पेयर्स ताकतवर करंट होता है जो ज़मीन की तरफ दो तरह से लपकता है। साइंसदानों के मुताबिक जो शख्स, चीज़, इमारत या दरख्त उस जगह की निस्बत ज़्यादा ऊंचे तरीन होंगे, उन पर बिजली गिरकर ज़मीन में चली जाती है। ज़मीन में क्योंकि मस्बत और मनफी चार्ज होता है, इसलिए आसमानी बिजली इस चार्ज की तरफ लपकती है और ज़मीन में चली जाती है। हद दर्जा वोल्टेज और मेगा एम्पेयर्स की वजह से आसमानी बिजली अपने रास्ते में आने वाली हवा को आयोनाइज कर देती है और फिर इसका हवा में सफ़र मुमकिन होता है। एक तहकीक के मुताबिक गरज चमक कम मुद्दती मगर ख़तरनाक होती है। अगर आप बादलों की गरज और गूंज सुन सकते हैं तो इसका मतलब है कि तूफ़ान आपके करीब है और आप पर आसमानी बिजली गिरने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, क्योंकि आसमानी बिजली तूफ़ान से 10 मील दूर तक गिरने के इम्कानात होते हैं। अगर बादलों की गरज और बिजली की चमक में 30 सेकंड का वक्फा हो तो ये ख़तरे की अलामत है। आप आसमानी बिजली के ख़तरे से बचने के लिए सिर्फ एहतियात कर सकते हैं। आपको आसमानी बिजली से बचने के लिए दर्ज झेल एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना ज़रूरी हैं। अगर तूफ़ान की पेशगोई की गई हो तो आप खुले आसमान में जाने से परहेज़ करें। ख़ास तौर पर मछली के शिकार पर हरगिज़ ना जाएं। अगर तूफ़ान आ रहा हो तो घर चले आएं या किसी इमारत में चले जाएं, या फिर अपनी गाड़ी में बैठकर उसके शीशे चढ़ा लें। तूफ़ान की सूरत में लकड़ी के बने कमरे, अकेला खड़ा दरख्त और बग़ैर छत की गाड़ी आपको आसमानी बिजली से महफूज नहीं रख सकती, लिहाजा इनसे कुछ फासले पर चले जाएं। कश्ती में सवार अफराद या तैराक फौरी किनारे पर आ जाएं। इस तरह लोहे के पाइपों और फ़ोन लाइनों से भी आसमानी बिजली के गुजरने की वजह से आपको नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए आप पाइपों और फ़ोन लाइनों से दूर हो जाएं। बिजली से चलने वाले आलात को आसमानी बिजली और गरज चमक के दौरान बंद कर देना बेहतर होता है। अगर तूफ़ान के वक्त आप घर से बाहर हैं तो बिजली के खंभों, दरख्तों और बाड़ से दूर रहें और ऐसी जगह पर पनाह लें जो कदरे नीचे हो। अगर आपको झुंझलाहट महसूस हो और आपके बाल खड़े हो रहे हों तो आपको समझ जाना चाहिए कि आसमानी बिजली गिरने वाली है। ऐसी सूरत में अपने सर को घुटनों के दरमियान रख लें। दौरान तूफ़ान छतरी और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल न करें। अगर किसी पर आसमानी बिजली गिर जाए तो उसकी फौरी तिब्बी इमदाद के लिए एम्बुलेंस बुलाएं। उसकी नब्ज़ चेक करें और ये देखें कि सांस चल रही है कि नहीं। अगर सांस चल रही है तो उसको चेक कर लें कि वो ज़ख्मी है या नहीं। जिस शख्स पर आसमानी बिजली गिरे उसके जिस्म पर 2 जगह जलने के निशान होंगे, एक वहाँ जिस जगह बिजली गिरी और दूसरा वहाँ जिस जगह से आसमानी बिजली उसके जिस्म से बाहर निकली होगी। आसमानी बिजली एक जगह पर 2 बार भी गिर सकती है, लिहाजा एहतियात बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।